अयोध्या नगर के समस्त वासियों, हम सबके प्रिय नायक श्री रामचंद्र जी को वन भेजने का वर मांगकर अपने पुत्र भरत को राम के स्थान पर राजा बनाने का वर मांग लिया है दुष्ट कैकेयी ने। राम सत्य का स्वरूप है। अगर वो सत्य इस देश से चला जाता है तो यहाँ धर्म का नाश होगा, असत्य का तांडव होगा। आप सब मुझे बताइए, क्या आप इस पाप का स्वागत करेंगे? नहीं, नहीं। तो क्या आप सब राम को वन जाने से रोकने के लिए अभी इसी समय आप सब तैयार हैं मेरे साथ आने के लिए? आएंगे। अगर आप श्री राम को राजा बनाने के लिए कहेंगे तो हम इस पृथ्वी के अंत तक आपके साथ आएंगे। माँ, मेरे भाई श्री राम के साथ द्रोह करने वाली कैकेयी का मैं मुंह नहीं देखना चाहता। माँ, मैं भैया के साथ वन जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रिय अयोध्या वासियों, श्री राम अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन में जा रहे हैं। राम एक श्रेष्ठ धनुर्धर ही नहीं है, बल्कि एक श्रेष्ठ वक्ता भी है। इसलिए उन्हें वन में जाने से रोका गया तो वो अपनी मीठी मीठी बातों से अपने वश में कर लेंगे। इसलिए हमें श्री राम की बातों में नहीं आना है और उन्हें किसी भी सूरत में वन में जाने से रोकेंगे। महलों में रहने वाले कुंवर तुम, वन में कैसे रह पाओगे? 56 भोग खाने वाले रूखी सूखी कैसे खाओगे? कैसे मन को चैन मिलेगा? बहेंगे नैनों से नीर। लिखा था एक पल का साथ हमारा, लिखा था एक पल का साथ हमारा। लेख विधि का नहीं बदलता, लेख विधि का नहीं बदलता। समय से हर कोई हारा, लिखा था एक पल का साथ हमारा। जाते जाते कह गए तुम कि आदर्शों की बात है। एक पल तुम बिन दूर रहे ना, ये 14 वर्षों की बात है। देखिए, यदि मैं नारायण का अंश हूं तो मेरा भाई भरत श्री नारायण के सुदर्शन चक्र का अंश है। ऐसे महान राजा को पाने के लिए आप लोगों ने अवश्य कई पुण्य किए होंगे। इसीलिए मुझे वन में जाने की अनुमति प्रदान कीजिए और हम तीनों को अपना आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम। महलों में रहने वाले कुंवर तुम, वन में कैसे रह पाओगे? 56 भोग खाने वाले रूखी सूखी कैसे खाओगे? कैसे मन को चैन मिलेगा? बहेंगे नैनों से नीर। लिखा था एक पल का साथ हमारा, लिखा था एक पल का साथ हमारा। लेख विधि का नहीं बदलता, लेख विधि का नहीं बदलता। समय से हर कोई हारा, लिखा था एक पल का साथ हमारा। जाते जाते कह गए तुम कि आदर्शों की बात है। एक पल तुम बिन दूर रहे ना, ये 14 वर्षों की बात है। ये 14
बात है ये 14 वर्षों। महलों में रहने वाले कुंवर तुम वन में कैसे रह पाओगे? 56 भोग खाने वाले रूखी सूखी कैसे खाओगे? कैसे मन को चैन मिलेगा? बहेंगे नैनों से नीर। लिखा था एक पल का साथ हमारा, लिखा था एक पल का साथ हमारा। लेख विधि का नहीं बदलता, लेख विधि का नहीं बदलता, समय से हर कोई हारा। लिखा था एक पल का साथ हमारा। जाते जाते कह गए तुम के आदर्शों की बात है। एक पल तुम बिन दूर रहे ना, ये 14 वर्षों की बात है, ये 14 वर्षों की बात है। राम, तुम्हारे पिता चक्रवर्ती अयोध्या नरेश के सारथी के रूप में आज तक मैं ही उनके रथ का संचालन करता आया हूं, किंतु आज मैं इस रथ को आपके सारथी के रूप में संचालित कर रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है। भैया, आपको वन जाने से रोकने के लिए मैंने देखा है कि अयोध्यावासी सीमा पर खड़े आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसका अर्थ हुआ हम इस राह से नहीं जा सकते। सुमंत, अभी रथ को रोकिए। सीता, मंत्री जी, हम तीनों किसी और रास्ते से चले जाएंगे। आप कृपया वापस लौट जाइए। रामचंद्र, आप अपने माता पिता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? माता और पिता को मेरा प्रणाम कहिएगा और मेरे अनुज भ्राता भरत को मेरा प्रेम दीजिएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहेगा। आप देखिएगा, भरत अयोध्या के कार्यभार को कुशलता से संभालेगा। भ्राता प्रेम के उदाहरण के स्वरूप यदि आप कोई संदेश देना चाहें तो दीजिए। मंत्री सुमंत, मेरे भाई श्री राम के लिए पिताश्री द्वारा किए गए अन्याय को सहकर मैं वन जा रहा हूं, किंतु पिताश्री द्वारा भ्राता भरत को पहनाया जाने वाला मुकुट अधिक समय तक उसके सर पर नहीं रहेगा। एक दिन अवश्य मैं उसका मुकुट और उसके प्राण भी दोनों ले लूंगा। जाकर उससे कहिए, ये मेरा संदेश है। देखो, भरत का इसमें कोई दोष नहीं है लक्ष्मण। वन में जाकर तप करने का आदेश पिताश्री ने मुझे दिया था। ये विधि का विधान है, इसमें तुम्हें रुष्ट होने की आवश्यकता नहीं। सुमंत, आप लक्ष्मण की इन बातों से तनिक भी चिंतित ना होइएगा। लक्ष्मण की ओर से समस्त अयोध्या वासियों को प्रणाम कहिएगा। सीता, क्या तुम भी कुछ कहना चाहती हो? मंत्री जी, माताओं को प्रणाम और बहनों को स्नेह दीजिएगा। और हाँ, मेरे अंतपुर के पेड़ पौधों और पक्षियों की मेरे आने तक देखभाल करने के लिए अवश्य कहिएगा। वो सब मेरी स्मरण शक्ति में सदैव रहेंगे। जैसी आपकी इच्छा। प्रभु आपकी रक्षा करें। आप लोग शीघ्र ही सकुशल वापस लौटकर आएं। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है। प्रभु आपका कुशल करें।
राम, राम, राम मेरे पुत्र, दशरथ, राम मेरे पुत्र। इस अवस्था में तुम्हारा तनिक भी दुखी होना बिल्कुल भी उचित नहीं है। नहीं गुरुदेव, अगर मेरा पुत्र मुझे छोड़कर चला गया तो उसके बिना मैं जीवित कैसे रह पाऊंगा? ऐसा मत कहो दशरथ। गुरुदेव, ये मैं नहीं कह रहा, ये एक मुनि का श्राप है जो मुझे इस प्रकार की बातें कहनी पड़ रही हैं। मुनि का श्राप? मैंने अपने जीवन के सारे रहस्य आपको बताए, परंतु इस घटना के विषय में आपको बताने से आप दुखी होंगे ये सोचकर नहीं बताया। इस बात को मन में ही रख लिया। ये बात मैंने अपनी तीनों रानियों को भी नहीं बताई। उसी श्राप के फल से ही मुझे पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ। मुझसे अनजाने में एक अपराध हुआ था। यही सोचकर मैं प्रतिदिन उस मुनि की आत्मा से प्रार्थना करता रहता हूं कि मुझे क्षमा कर दें। मेरे पुत्रों का जन्म होते ही मुझे लगा कि मुनि ने मुझे क्षमा कर दिया है, किंतु संभवतः उन महर्षि के श्राप से ही आज चारों पुत्र मेरे निकट नहीं हैं। ये महर्षि का श्राप ही है। संभवतः श्राप से मुक्त नहीं हुआ हूं मैं। यही मुझे लगता है। दशरथ, मुझे बताओ वो श्राप क्या है? बताता हूं गुरुदेव। ये मेरे विवाह से पूर्व प्राप्त श्राप है। एक दिन जब मैं आखेट के लिए महल से वन की ओर गया था, तभी स्वामी, पक्षियों के चहचहाने से लग रहा है कि जो खाने की तलाश में गए थे वो अब घर वापस आ गए। इसका अर्थ तो यही हुआ कि संध्या बेला हो गई है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। तो स्वामी, रात्रि के भोजन के लिए कंदमूल की खोज में श्रवण भी तो गया था, वो क्यों नहीं आया? अब तक उसे आ जाना चाहिए था। देवी, मैंने सुना है कि इस वन के वृक्ष बहुत ही ऊंचे हैं और हमारा पुत्र श्रवण बहुत छोटा बालक है, इसलिए नीचे पेड़ों की खोज में गया होगा। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। हमारा पुत्र श्रवण हमसे बहुत स्नेह करता है। इतना ही नहीं, हम नेत्रहीनों का वही एक नेत्र है। हमारे जीवन का श्रवण ही तो एकमात्र सहारा है। हाँ देवी, हम यहाँ अकेले हैं ये सोचकर वो बहुत व्याकुल हो रहा होगा, इसलिए मुझे विश्वास है कि वो शीघ्र ही आ जाएगा। श्रवण, भगवान स्वरूप मेरे माता पिता को श्रवण कुमार का आदर पूर्वक प्रणाम स्वीकार करें। पुत्र श्रवण, तुम युगों युगों तक आयुष्मान रहोगे, ये हमारा आशीर्वाद है। हमारे परिवार के कुल दीपक
तुम्हारी ख्याति इस पूरे विश्व में हो। पुत्र, आज लौट कर आने में इतना विलंब क्यों हो गया? माँ, इस वन में एक मुनि जिनके दोनों पांव नहीं थे, जो रात्रि भोज खोज रहे थे। मैंने उनकी विडंबना समझकर अपने साथ उनके लिए भी कुछ फल तोड़ लिए और फिर उन्हें उनकी कुटिया में छोड़कर आ गया। इसीलिए मुझे आने में विलंब हो गया। क्षमा याचना हूँ कि आपको मेरे लिए बहुत समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। तुम इतने छोटे बालक हो, किंतु तुम्हें हमारा बोझ उठाना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त तुम दूसरों की भी सहायता करते हो। इतना कार्यभार तुम अकेले कैसे उठाओगे? माता, ये आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बच्चों का धर्म ही होता है कि वो माता पिता की सेवा करें। पुत्र, तुम्हारे इन गुणों के फलस्वरूप तुम जीवन में सदा सुखी रहोगे। ईश्वर तुम्हारी सदैव सहायता करें और हमारा आशीर्वाद भी बना रहेगा। पुत्र श्रवण, बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा सा जल लेकर आओ। हाँ हाँ, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। आशीर्वाद दें। सैनिकों, चारों दिशाओं में जाओ। अगर कोई बाघ दिखे तो मुझे संकेत देना।